जहाँ एक तरफ पार्लियामान के अंदर हम नंबर्स गेम देख रहे थे और कशमकश के अंदर मुब्तला थे कि क्या होगा, वहाँ दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मरियम साहिबा की अपील ज़ेर समाअत थी और उसमें जो हस्ब रिवायत अब है कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद मरियम नवाज साहिबा ने एक स्पीच दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो फिर एक स्पीच वेन्यू भी चली गई है। लेकिन जो मौज़ूआत सामने आए उनमें से एक कंट्रोवर्सी थी राना साहब, साबिक चीफ जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उनका एक बयान हल्फी लंदन में रिकॉर्डेड नो लेस सामने आया, जहाँ पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की अपील्स की समाअत के अंदर किसी तरह की मुदाखलत करने का कहा था एक और जज साहब को। ये जज साहब जिनका उन्होंने हवाला दिया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्योंकि ताल्लुक रखते थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सही समझा कि उनके चीफ जस्टिस ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया सहाफ़ी अंसार अब्बासी को, पब्लिशर मीर शकील रहमान साहब को और दीगर तमाम उन लोगों को, राना शमीम साहब को भी, जहाँ पर उनके बेटे साहब ने पहुंचकर कोई उनके वालिद साहब की मदद नहीं की और फिर उन्होंने टीवी शोज़ पे जाके भी कोई ज़्यादा खास मदद नहीं की। उन्होंने ये बात अयां कर दी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सियासी साथी भी हैं, ना सिर्फ माजी में रहे हैं बल्कि अभी भी उन्होंने सियासी हिमायत में ये बात सामने की है। उस बात के अंदर फैक्चुअली भी बहुत सारे ग्लेयरिंग लूप होल्स हैं। उस बात का स्टैम्प पेपर पे लंदन में ही रिकॉर्ड होना क्यों हुआ और फिर लंदन में उस नोटरी पब्लिक के पास रिकॉर्ड होना जो कि नवाज शरीफ साहब के सारे पेपर्स अटेस्ट करते आए हैं, ये क्यों हुआ? ये सारी सवालात जो हैं अतरमान अल्लाह साहब ने अपनी कंटेंट की हेयरिंग में भी रेज किए। अंसार अब्बासी साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि यहाँ खबर ये है कि एक जज दूसरे जज पे इल्ज़ाम लगा रहा है, खबर ही सिर्फ ये है। उस खबर में सदाकत कितनी है वो जज साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको प्रूव करना है, लेकिन खबरियत जो है वो इसमें ही काफ़ी है छपने के लिए कि एक जज दूसरे जज पे एक ऐसे वक्त के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहा है जहाँ पे बहुत क़यास-आराइयाँ मौजूद हैं कि एक इंटरफेरेंस थी इन द जुडिशल प्रोसेस। वही साहब, ये इसके अंदर मेरे ख्याल से हम मेरिट्स पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि एक ज़ेरे बहस एक कंटेम्प्ट का इशू है, लेकिन यहाँ पे जो जर्नलिस्टिक इशू सामने आए हैं जिसपे डॉन ने भी इदारिया लिखा है कि, और जिस चीज़ पे अंसार अब्बासी साहब भी कायम है कि मेरा काम था उस एफिडेविट का होना या ना होने को कंफर्म करना, उसके मतन की तस्दीक करना और जिसने वो एफिडेविट स्वेयर किया है उससे ये मालूम करना कि क्या वाकई में उन्होंने ही किया है। उसके बाद खबरियत ही उस बात में इतनी थी कि चाहे वो इल्ज़ाम ही हो, मुझे दूसरी तरफ का वर्जन लेना था, मैंने लिया, उन्होंने इस तमाम बात को रद्द की, लेकिन ये तमाम मामला जो है वो खबर बन चुकी थी। यहाँ पे इशू जो है वो सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि एक जज ने किसी और जज के बारे में बात की है, जाहिर है कि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के कोर्ट का और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी एक इशू बना हुआ था कि क्या एक मुंतखब वजीर आजम को एक साजिश के जरिए से बरतरफ किया गया, क्या उनकी हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से और अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद पे जो है एक साजिश के जरिए से ख़त्म किया गया। अब ये एक इशू ऑलरेडी इन द फील्ड है जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब का भी एफिडेविट है, इसमें अरशद मलिक साहब की भी बातें हैं और ओवरऑल एक ये इशू बना हुआ है। और उस पस मंजर में मैं देखूंगा इस एफिडेविट को जो कि इन सारी चीज़ों को का एक हिस्सा मैं इसको देखूंगा, मैं इसको इंडिपेंडेंटली नेसेसरली नहीं देखूंगा। और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, बियॉन्ड ऑल इंपॉर्टेंस, यानी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या एक साजिश के जरिए हटाया गया या नहीं, ये एक इशू है जिसको हिस्ट्री कहीं ना कहीं आंसर जरूर करेगी। ये आप मेरी बात लिख के ले लें कि कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर आएगा और उसकी मेरे ख्याल से ये एफिडेविट एक कड़ी हो सकती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कंसर्न्स हैं वो भी अपनी जगह हैं कि भाई क्या कोई भी एफिडेविट दे के मुतनाज़ा बना सकता है जुडिशरी को, और वो भी उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन बात यह कि एक और भी बात फिर है सवालिया निशान कि अगर बिलफर्ज, मैं नहीं कह रहा कि ये जो कहा जा रहा है ये हुआ, लेकिन अगर बिलफर्ज ये हुआ तो ये बेनकाब फिर चीजें कैसे होंगी अगर वेरासिटी जाने बगैर ही उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जो हैं ये कोई आम आदमी फिर भी नहीं है। मैं इनके कैरेक्टर और क्रेडिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैं कोई उनको कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जिसकी रसाई उस शख्स यानी उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ इस हद तक थी कि वो अकेले उनके साथ चाय पी रहे थे बेगमात के साथ, तो उस रसाई के बाद अगर कोई बात ये करता है तो उसको जरूर एक मजमूए के साथ जोड़ा जा सकता है जहां ऑलरेडी ये बात जो है एट इशू तो है कि क्या ये साजिश थी या नहीं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं
مجھے نہیں پتا اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے یا نہیں، اور یہ بات بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کنسرن کی بات ہے کہ ایسے ہی کوئی بھی ایفیڈیوٹ دے دے، اخباروں میں چل جائے اور متنازع ہو جائے جوڈیشری. ہاں کنسیپچولی یہ بات نظر آتی ہے کہ یہاں پہ بہت رسپانسبل ہونا ضروری ہے، لیکن رسپانسبلٹی انف اف اٹ واز اے چیف جج گلگت بلتستان ہی از سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ سمن جس تک اس کی بہت رسائی تھی، اور اگر وہ اس نوعیت کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور جوڈیشل ہسٹری کے حوالے سے اتنی امپورٹنٹ بات ہے، تو اٹس ورتھ پروبنگ. لائک آئی ڈونٹ نو وٹ دا ٹروتھ از، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پھر واٹ از دی آلٹرنیٹیو؟ اگر ہم گلا گھونٹ دیتے ہیں ان باتوں کا تو پھر یہ بات کہاں جائے گی، یہ کہاں سے نکلے گی اگر سچ ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سر، صحیح ہے، مجھے نہیں پتا. صحیح ہے، لیکن اس کے ان باتوں کا سامنے آنا اگر اتنے پارشل شخص کی طرف سے نہیں آتا اور اتنے انکمپیٹنٹ ان کی پھر وکالت نہیں کی جاتی، اور مجھے نہیں پتا ان کے صاحبزادے نے کیا کیا، وہ ان کے وکیل ہیں، لہٰذا میں اس کو انکمپیٹنٹ وکالت ہی کہوں گا جو انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کے پاس جا کے کی، اور پھر وہ ان کا پیٹ نہیں بھرا تو انہوں نے پھر کاشف عباسی کے پاس جا کے بھی کی. دیٹ واز مطلب I don't understand. لیکن انہوں نے جو بھی کیا اس کے اوپر پھر بینک کرنا پی ایم ایل نون کے لیے وہ پھر کالبری مومنٹ زیادہ لگنے لگا بجائے اس کے کہ وہ ایک انکشاف لگتا ہے، اور وہ انکشاف ضرور لگتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں خبریت بہت ہے. اگر محض ایک الزام جعفری صاحب یہ دونوں چیزیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ دو رائے آپ کو ملیں گی کہ پی ایم ایل نون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان سارے معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی تو نظر آتی ہے، لیکن جڑی ہوئی ہو یا نہ ہو سچ کو سامنے آنا ضروری ہے، جو بھی سچ ہے. اور پی ایم ایل نون اوبیسلی اور خاص کر نواز شریف اور مریم نواز کی تو اپنی ساکھ اور سیاسی ساکھ کی بات بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ بڑھ چڑھ کے ان ایفیڈیوٹس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کا حق ہے کہ وہ اٹھائیں اگر ویراسٹی ہے ان میں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جسٹ بیکاز پی ایم ایل نون is playing it politically and to their advantage, it doesn't necessarily mean that this isn't something to probe. Again, اب یہ کوئی نتھو خیرے کا ایفیڈیوٹ تو نہیں ہے نا، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے قریب ضرور تھے لیکن وہ چیف جج گلگت بلتستان بھی تھے، وہ ثاقب نثار کے ساتھ اکیلے چائے بھی پیتے تھے، تو لہٰذا اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے؟ کیونکہ یہ ایک ایشو تو بنا ہوا ہے نا کہ کیا ایک سیاسی ایک جمہوری حکومت کو غیر قانونی طور پہ الٹیریئر موٹیوز کی بنیاد پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے برطرف کیا گیا یا نہیں؟ میں اس کا جواب دے نہیں رہا، میں لیکن اس کا جواب مانگ تو سکتا ہوں.